जी झूठ बोली तो अपनी इच्छा से नहीं, राम जी की माया थी जो शंकर जी के सामने सती जी को झूठ बोलना पड़ा। और शंकर जी ने भी राम जी की माया को प्रणाम किया, कहा धन्य भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी भगवती आपकी माया है। सारे जग को नहीं भुलाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी, 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 सारे जग को, कि सारे जग को नहीं नचाए हरि माया, सारे जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी। गौया को पार न पावे सारे जग को नाच नचावे, गौया को पार न पावे सारे जग को रहे नचावे, गौया को पार न पावे सारे जग को नाच नचावे, गौया को पार न पावे सारे जग को नाच नचावे, और वो सुख में दुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, सुख में दुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रहे नचाए हरि माया जादूगरनी। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। एक संत थे तो वो एक कुआं के किनारे बैठे हुए थे और एक सज्जन देवता मौर धारण करके जा रहे थे विवाह करने के लिए। लगन का समय था तो संत ने देखा कि ये लड़का विवाह करने जा रहा है, बड़ा सुंदर सल धर करके जा रहा है, जोड़ा जामा और मौर आगे धारण किया हुआ है। तो उस लड़के को जब देखा बहुत ध्यान से, तो रात्रि ठंडी का वक्त कुएं के किनारे सो गए। अब स्वप्न में देख रहे हैं कि मेरा भी विवाह हो गया। सच्चा साधक था लेकिन नया साधक था, अभी साधना कर ही रहा था, तो उसने सोचा कि मेरा भी विवाह हो गया। और स्वप्न में ही उसको लड़का भी पैदा हो गया। अब जब स्वप्न में विवाह हो गया, दुल्हन आ गई, लड़का पैदा हो गया, सृष्टि भी हो गई, तो उसकी पत्नी ने कहा सुनो जी ये बालक अपना बीच में लेटा हुआ है तो थोड़ा आप और आगे उधर हो जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और जैसे करवट लिया महात्मा जी ने, वैसे कुएं में धड़ाम से गिर पड़ी। अब जब कुएं में गिर गए, सवेरा हुआ, लोगों ने देखा कि महात्मा तो कुएं में गिरा पड़ा है। तो पूछा कि लोगों ने पूछा कि महाराज आप कैसे गिर गए? कहा कि अरे कैसे गिर गए ये बाद में बताऊंगा, पहले हमको कुएं से तो निकालो। तो कुआं से जब उस महात्मा को निकाला गया तो लोगों ने पूछा अब बताइए कि किसी ने आपको ठकेल दिया कि अपने से गिर गए? कहा भैया मैंने एक स्वप्न देखा था कि मैं विवाह कर रहा हूँ और मेरे बच्चे हो गए, सपने में ये सब सारी लीला हो गई और उसी का परिणाम था कि मैं करवट लिया और कुएं में अपने आप को पाया। तो जब स्वप्न में विवाह होता है महात्मा का और इतना बड़ा उनको कष्ट झेलना पड़ा, और वास्तविकता में जिनका विवाह हो जाता है तो जीवन भर कष्ट को झेलना पड़ता हो। लेकिन हम यहाँ की बात नहीं करते हैं। आप लोगों का जीवन तो बड़ा सुंदर है
और पवित्र जीवन है। लक्ष्मीगंज के लोग, पूर्वांचल के लोग तो बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े सत्कर्मी होते हैं, इसलिए इतनी संख्या में आप लोगों ने यहाँ आकर के भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया है और कर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सती जब जल करके भस्म हो गई तो उन्होंने राम जी से यही प्रार्थना किया, क्योंकि राम जी के ऊपर कर्जा है सती जी का, सती जी का कर्जा है राम जी के ऊपर। तो राम जी ने कहा कि जब तक आपका विवाह शिव जी से हम नहीं करवा देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। तो राम जी ने अंतिम समय में वरदान दिया और सती जी ने यही वरदान मांगा जब वो अपने शरीर का त्याग करने लगी। सती मरत हारी सन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा और तेहि कारण ही मन गृह तेहि कारण ही मन गृह जाए और जनमी पार गति तनु पाई तेहि कारण ही मन गृह जाए जनमी गति तन पाए नारद समाचार जब पाए कौतुक ही गिरे हम कहाए। नारद समाचार जब पाए नारद जी आए हेमंत राज के घर में और नारद जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। पद पखार पादोदक लीन्हा आदि कोई भी संत महापुरुष घर में आवे तो ये हमारी संस्कृति रही है। रामचरितमानस के अनुसार दशरथ जी के यहाँ जब विश्वामित्र जी आते हैं तो सबसे पहले पद प्रक्षालन किया और विविध भांति भोजन करवावा, तब कोई चरणन में ले सुतचारी। और जब आप उनके चरणों में अपने पुत्र को समर्पित करोगे तो संत तब आशीर्वाद देंगे प्रसन्न होकर के। आज नारद जैसे संत आए हैं, हेमंत राज ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे और कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। कहा महाराज आप त्रिकालज्ञ महात्मा हैं, आप हमारी पुत्री की हस्तरेखा को देख करके बताइए कि इसको जो वर मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो नारद जी ने पहले तो उनके गुणों की चर्चा की, गुणों का वर्णन किया। सदा वचल यही कर अहिबाता, सदा चल यही कर अहिबाता, तेहि तेज सो पई पितु माता, यही तेज सो पई पितु माता। शैल सुरान
जिनसे आपको यश मिलेगा। रामचरितमानस में 3 ऐसी बेटियां हैं कि जिनसे माता पिता का नाम हुआ, पुत्र से नाम नहीं हुआ। और आजकल लोग परेशान रहते हैं कि मेरा बेटा होगा तो बेटे से मेरा नाम चलेगा। ये गलत धारणा है। आप बेटी को भी पढ़ाओ लिखाओ योग बनाओ तो बेटियां भी आज किसी मामले में पुरुष वर्ग से कम नहीं है। वो सब के साथ हर विभाग में वो कदम में कदम मिला करके, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो एरोप्लेन विभाग हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो सेना विभाग हो, किसी भी विभाग में स्त्रियां बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। तो 3 बेटियों से माता पिता का नाम हुआ। और रामचरितमानस में 2 बेटियां हैं। एक तो गिरिराज की पुत्री पार्वती, जिनसे उनकी माता पिता का नाम हुआ। दूसरे में जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक जी के भी पुत्र थे, लेकिन उनके पुत्र से उनका नाम नहीं हुआ। जनक जी के चलते जनक जी का नाम जानकी से उनका नाम अमर हो गया। जनक सुता जग जननी जानकी। लेकिन उनके पुत्रों की चर्चा शास्त्रों में विस्तार से नहीं की गई। उनके भी पुत्र थे लक्ष्मी निधि, जानकी जी के भी भाई थे, लेकिन उनके भाई का नाम कोई नहीं जानता था। लेकिन जानकी जी का नाम सब जानते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। तो हिमांचल सुता की पुत्री पार्वती जी और तीसरी बेटियां हैं। तीसरी बेटी कौन है? कहा कि विश्वान कुंवर जी की पुत्री श्री राधा रानी। बोले श्री राधा रानी की। तो ये 3 बेटियां शास्त्रों में ऐसी हैं कि जिनसे माता पिता का नाम हुआ है।